बच गई 23 की रणभेरी। कल से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। हर तरफ सरकार किसानों का कर्ज माफ करने की आवाज उठ रही है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ कर रही है? नहीं कर रही है। 29 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से कमाया, किसानों का कर्ज माफ किया, आय तो दुगनी कर्ज माफ किया, बोझ कम किया? नहीं किया। उल्टा हर एक किसान देश का 74,000 रुपए के कर्ज के नीचे। 6 लाख गांवों, 10 लाख बूथों तक पहुंचेगा राहुल का संदेश। वो हाथ से हाथ जोड़ो ही है जो कल गणतंत्र दिवस के दिन शुरू होने जा रहा है। अगले 2 महीने तक बूथ तक जाने की 10 लाख बूथ है, पोलिंग बूथ, जहाँ पर हमारा कार्यकर्ता जाएगा। और ये जिम्मेदारी बड़े नेताओं की नहीं, हर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वार्ड के अध्यक्ष को सौंपी गई है। और चार्जशीट आपके सामने मैं ले आई हूँ। 28 को पीएम मोदी आएंगे भीलवाड़ा। के मोदी जी के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी भीलवाड़ा जिला नहीं, पूरा राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी तैयार है। मोदी देंगे जीत का मंत्र। हम सबके लिए गौरव का विषय है कि मोदी जी का सतत नेतृत्व सशक्त रूप से आज भारत को मिल रहा है और उनके कार्यकुशलता, कूटनीति, परिश्रम और दूरदृष्टि का परिणाम है कि आज दुनिया में भी भारत की साख बढ़ रही है। जंग हुई तेज, 23 की रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 2023 की जंग तेज हो रही है। कल से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है। कांग्रेस का दावा है 6 लाख गांव, 10 लाख बूथों तक राहुल गांधी का संदेश पहुंचाया जाएगा। तो 28 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा आ रहे हैं। वे देवनारायण जयंती समारोह में शामिल होंगे। बड़े नेताओं के दौरे से सियासी पारा और चढ़ेगा। 2023 के लिए चुनावी बिसात बिछ रही है। चुनावी साल में वोटर्स को लुभाने की कोशिश शुरू हो गई है। तो आज बिसात में कौन आगे नजर आ रहा है, इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल जान लीजिए। सवाल नंबर 1, बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो चुके हैं, तो इनका वोटर्स पर क्या असर पड़ सकता है? इधर सवाल नंबर 2 यह है कि वोटर्स के लिए पार्टियों के फेस अहम हैं या मुद्दे? और सवाल नंबर 3, क्या बड़े बड़े दावों और वादों से वोटर प्रभावित होता है? इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आइए आपको मिलवा देता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी मेरे साथ हैं, बीजेपी नेता मनीष पारीक जी मेरे साथ हैं, और एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। आरसी चौधरी जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आरसी चौधरी जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, वैसे तो राजस्थान में बीते कई चुनावों का ये इतिहास रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी होती है। आपको क्यों लगता है कि इस चुनावी साल की शुरुआत में वो एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही? आपको क्यों ऐसा लगता है? स्वप्निल, मैं कहना चाहूंगा कि कल गणतंत्र दिवस है और देश और प्रदेश के तमाम लोगों को उसकी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। देश का संविधान जो देश के लोगों को, आम लोगों को जो ताकत दे रहा है, उसी ताकत के तहत 121 दिन से जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा आज तक 131 दिन 3500 किलोमीटर से ज्यादा चल के अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रही है। कल 26 जनवरी से आम कांग्रेस का कार्यकर्ता ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में नफरत से नाता तोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, ठीक है, महंगाई का मक्कड़ जाल तोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, किसानों की घटती कमाई का रुख तोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, चीनी घुसपैठ की बाह मरोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। आरसी साहब, देखिए, राहुल गांधी का संदेश हमें पता है आप क्या देना चाहते हैं। अगर आप राहुल गांधी के संदेश पर ही आना चाहते हैं तो मैं उस सवाल पर आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जब इतनी सारी हड़तालें हो रही हैं, इतने सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? हर कोई तो ये कह रहा है ना कि भाई आप ही ने वादा किया था, निभाओ। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जब जनता की दहलीज पे जाते हैं, 9 उपचुनाव के माध्यम से प्रदेश की जनता के बीच में गए, जनता ने हमें सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करती है, लेकिन जनता ने सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों पे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दम पे हम पे विश्वास करके हमारे पे मोहर लगाई। कांग्रेस ने जो राज्य की 7.5 करोड़ जनता को
प्रदेश के हर वर्ग को जो लोक कल्याणकारी योजनाएं दी, आज वो देश के अंदर मॉडल बन रही है। तो आप ये कह रहे हैं, देश के मतलब लोगों आप को, ये कह रहे हैं ना कि राज्य के एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, आप ये कह रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मैं अब आप जो राहुल गांधी वाली बात कर रहे थे, मैं उस पर आता हूं। इतने दिनों तक यात्रा चली, लोगों ने कोशिश की उनके कपड़ों पर, उनके चलने के तरीकों पर, उनके जूतों पर कमेंट करने की, लेकिन सुर्खियां नहीं ले पाए। लेकिन एक दिन दिग्विजय सिंह के बयान से सारी सुर्खियां नेगेटिव साइड चली गई। लोग कहते हैं ना, कांग्रेस को कांग्रेस हराती है। वैसा कोई चेहरा प्रदेश में नहीं है, इस बात की क्या गारंटी? स्वप्निल, मैं कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग विचार हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का नेतृत्व है, उन बातों पे और उन विचारों पे भरोसा नहीं करता जो एक व्यक्ति के होते हैं या एक व्यक्तिगत होते हैं। भले ही उसने कांग्रेस के मंच पे कहा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो मैंने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो, जो देश के 10 लाख बूथ, राजस्थान के 52,062 बूथ, देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायत और राजस्थान की 11,283 ग्राम पंचायत, देश के 6 लाख गांव और राजस्थान के 49,971 गांव के अंदर हम हमारा लेखा पेश करेंगे। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। मनीष पारीक जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आपने जन आक्रोश यात्राएं निकाली और कितनी शिकायतें मिली थी आपको वो शिकायत पेटी में प्रदेश से? 42 लाख। हाँ? मैंने आपको निवेदन करूं, सबने लाखों शिकायतें मिली है। लाखों कितनी कितनी? संख्या अभी भी पूरी तरह से के कुल मिलाकर 42 लाख शिकायतें मिली है। और उसमें सब लोगों ने अपने गांव में टीचर नहीं है, गांव में डॉक्टर नहीं है, लेडी डॉक्टर नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, यही समस्या लिखी है। जो आजादी के जमाने से वो कांग्रेस से शिकायत कर रहे हैं, वही बदली नहीं है। और अब तो वो आपसे भी कर सकते हैं। जी, मैं आपको निवेदन करूं तो जो सरकार अभी है उसी के प्रति शिकायत लिखेंगे। एक बात, अभी हर घर से नल को जोड़ना है, ये विषय तो चल ही रहा है, तो मोदी जी हर घर से नल को जोड़ देंगे, ये उसको पूरा विश्वास है। ठीक है, मैं नहीं मनीष पारीक जी, 2 मिनट अपन अभी थोड़ी देर कांग्रेस बीजेपी नहीं करेंगे, थोड़ी देर मेरे सवालों पे रहते हैं प्लीज। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, मुझे पूरी उम्मीद है आप मान लेंगे। उन्होंने अपनी सारी बात बताई जी ना, देखिए इसीलिए मैं उनसे बात कर रहा था उनकी की, मैं आपसे आपकी बात करता हूं। मनीष जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि 2018 में विधानसभा चुनाव होने के बाद कई सारे टीचर्स एक साथ नौकरी छोड़कर चले गए। अगर टीचर्स की कमी है तो उसके जिम्मेदार उतने ही आप भी हैं जितनी कांग्रेस है। किसान आपके अगेंस्ट वोट किए कांग्रेस के एक वादे पर, क्योंकि वो भी परेशान थे। करूं 1 लाख, तो मेरे को सुनिए आप, 1,38,000 नौकरियां लंबित पड़ी है, वो दे देंगे। राज्यपाल के अभिभाषण में टोटल अब तक 3 लाख नौकरियों का वादा कर चुके, 39,000 नौकरियां दी है। बीजेपी अकेली पार्टी है जिसने 85,000 शिक्षकों की एक पुष्ट ऐतिहासिक भर्ती करी थी, ये कभी 8500 की नहीं कर सके। इसलिए लोग कहते हैं अब ये कमी आई है, इसलिए नहीं कह रहा है। स्कूल बंद कौन कर रहा है? ये राजीव, ये उसको इंग्लिश मीडियम बना देंगे, उसको ये हिंदी मीडियम कर देंगे, ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन सब लोग जो हाथ से हाथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, लोगों ने हाथ जोड़ लिए इनके। एक सवाल और, अधिक रेप राजस्थान मनीष जी, एक सवाल और जी, आपको जितने भी किसानों की शिकायतें मिली, क्या किसी किसान ने आपसे ये कहा कि भाई आपका वादा था साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, ये 2023 है? नहीं, मैंने आपको निवेदन किया कि ये वो तो चल ही रहा है, प्रोसीजर है। अभी सरकार जो है वो काम कर रही है उस विषय पे। जब समर्थन मूल्य 1.5 गुना बढ़ा दिया, उस किसान का दर्द यह है कि हरियाणा में जाके बाजरा बेचा उसने, उसका दर्द यह है कि लहसुन वहां सड़क पे फेंकना पड़ा, ये खरीद नहीं कर सके। तो इसलिए राजस्थान सरकार से जितनी शिकायतें हैं उतनी है। एक दूसरी बात, हरियाणा में समर्थन मूल्य 1.5 गुना दे रहा है और राजस्थान नहीं दे रहा बाजरे का, तो ये तो किसान जानता है। और इसी 1.5 गुने से किसान की आय दुगनी होगी। ये लेकिन बात यही है कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि जन आक्रोश यात्रा जो रही वो भारी सफल रही, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सम्मेलन में आपको ये कह गए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट न हो जाएं। तो इसके पीछे भी कोई तो राज होगा। लेकिन मनीष जी, इसी सवाल पर मैं आपके पास लौटूंगा, पक्का लौटूंगा। एसपी मित्तल साहब को भी अब मैं डिबेट में शामिल कर लूं। मित्तल साहब, देखिए, किसी ने बहुत सही कहा, जिस किसी ने भी कहा कि साल में किसी भी दिन चुनाव हो जाए बीजेपी तैयार रहती है, उसका स्ट्रक्चर और उसके काम करने का तरीका ऐसा होता है। लेकिन साल के किसी भी दिन चुनाव हो जाए, कांग्रेस उसके लिए कितना तैयार रहती है, इसको हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जितने बूथों तक पहुंचना है, जितने गांव तक पहुंचना है, वहां अभी भी अगर नियुक्तियां नहीं हुई हैं तो टेढ़ी खीर तो रहेगी कि हम किसके पीछे चलें।
नहीं स्वप्निल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राजस्थान के संदर्भ में इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में है, तो स्वाभाविक है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसका एक अपना नजरिया होता है। और जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो बराबर ये कहते रहे कि उनकी जो लोक कल्याणकारी योजना है वो ऐसी है जिनके माध्यम से चुनाव में वोट आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन उन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की बात है। अभी जो क्या नाम से प्रदेश प्रभारी रंधावा साहब, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि गहलोत साहब की जो योजना है उनको हम आम जनता तक नहीं पहुंचा पाए। हाँ। आप उनको क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? नहीं, वो प्रचार के सेंस में कह रहे थे। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अब राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस का जो संगठन है वो हम देखते हैं कि पूरा है ही नहीं। ब्लॉक स्तर पे जो कमेटियां जो बननी थी वो आधी अधूरी बन के रह गई। उसके बाद में अभी जो जिला कमेटियां बननी थी वो अभी उनकी नहीं बन पाई है। और इसके मुकाबले में जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, हम उसको देखते हैं कि जिस तरीके से 28 जनवरी को मालाशेरी की डूंगरी पर प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें आप देखिए कि उस कार्यक्रम का आयोजक कौन है। उस कार्यक्रम का आयोजक वहां की मंदिर कमेटी है। और ये जितने भी क्या नाम से उसमें तैयारियां हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और जो मट्टी जो डूंगरी की जो मट्टी है और जो पीले चावल है वो घर घर तक पहुंचाए जाने की बात चल रही है, गुजरों के समुदाय तक। तो ये जो रणनीति का जो फर्क है, मुझे लगता है कि क्या नाम से लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे मित्तल साहब, मैं सवाल के सेंस पे ही पूछने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आपने तुरंत हाँ कहा था जब मैंने कहा कि किसी ने कहा है बीजेपी साल के किसी भी दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह का है। लेकिन क्या प्रदेश में आपको लगता है ये बात बीजेपी के साथ जा रही है? मतलब अगर आज चुनाव होते हैं तो क्या बीजेपी पूरी तरह से तैयार है उसके लिए, आपको ऐसा लगता है? नहीं स्वप्निल, ये बात तो देखो माननी पड़ेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और उसके पीछे जो आरएसएस की जो ताकत है वो क्या नाम से उनको हमेशा तैयार रखती है। और हम देख रहे हैं 2 दिन पहले जेपी नड्डा साहब यहाँ आके गए हैं, 28 तारीख को क्या नाम से प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। लेकिन उसके मुकाबले में हम यदि कांग्रेस की स्थिति को देखें तो आरसी चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान उनका क्या नाम से चल जाएगा कल 26 जनवरी से। लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत का हाथ ही जुड़ा हुआ नहीं है। इन दोनों नेताओं के हाथ जुड़े। ये तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी लगातार कमेंट के एंड पर इसी सवाल को लेकर रहे हैं। राहुल गांधी से भी कई राज्यों में यही सवाल पूछ भी लिया गया। आरसी साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए आरसी साहब, मैं साल 2012 में जा रहा हूं। साल 2012 में यूपी में चुनाव थे और राहुल गांधी का संदेश नहीं, राहुल गांधी खुद घर घर तक गए। क्या हुआ सबको पता है। 2018-2019 के चुनावों की बात कर लें, राहुल गांधी खुद गए, क्या हुआ? अब उनका संदेश जाएगा, क्या हो जाएगा? स्वप्निल जी, मैं कहना चाहूंगा कि एसपी मित्तल साहब ने निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण बातें कही कि क्या कांग्रेस लेके जा रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। पीले चावल, घर घर की मिट्टी, ये तमाम बातें हैं। हम पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री से कि हर व्यक्ति को घर के अंदर बिजली 24 घंटे, किसान की आमदनी दुगुनी, हर हाथ को काम, महंगाई से मुक्ति और बेरोजगारी को, मजदूरों को शक्ति। पूछिए, ये पर्सन पूछेंगे नहीं तो पर मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक कैसे जाएगी जब उसके कार्यकर्ता अभी भी नियुक्ति के इंतजार करते करते हताश हैं। कितने आपने नियुक्ति कर ली? और दूसरी बात यह है कि इस बार राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी का संदेश जा रहा है। जब राहुल गांधी खुद जा रहे थे तब कांग्रेस करिश्मा नहीं दिखा पाई। मैं ये कह रहा हूं आपसे। सपनी जी, मुझे बोलने का अवसर दीजिए। हाँ, बोलिए। मैं चुप हो जाऊंगा। मैं कहूंगा, आप कह रहे हो कि राहुल गांधी जी का संदेश नहीं जा रहा। राहुल गांधी जी ने कहा 8 घंटे जनता की सुनते हैं और 10 मिनट जनता को बोलते हैं। और कल कार्य समिति की मीटिंग हुई, पार्टी के जेपी नड्डा जी भाजपा के अध्यक्ष कह रहे हैं 60% सुनो और 40% बोलो। मन की बात करने वाले लोगों को जन की बात सुनने के लिए मजबूर राहुल गांधी की यात्रा ने कर दिया। जब ये संदेश घर घर पहुंचेगा, क्योंकि रास्तों के अंदर लाखों लोग, युवा, महिला, बच्चे, मजदूर, बेरोजगार, किसान, सर्दी हो, बारिश हो, नहीं, लेकिन फिर आरसी साहब एक सवाल और ले लें। हो, ये लोग एक सवाल और ले लें। अगर भाजपा रैंडम सड़कों पर निकली और उसने लाखों की संख्या में शिकायत अर्जित की, तो वो लाखों की संख्या में शिकायत देने वाले भी तो हमारे प्रदेश के ही थे ना। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल है, क्योंकि मिस कॉल पे वो दल को मानता है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी धनी पार्टी, देश की सबसे झूठी पार्टी, ठीक है, उस जो शिकायतें इन्होंने कलेक्ट की, उसके अंदर एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ में जरूर शिकायतें करी कि कोऑपरेटिव के नाम पे प्रदेश की जनता से जो लूट ठीक है। मनीष जी, अब आपका इंटरजेक्ट करना बनता है, लेकिन मेरे सवाल को भी उसमें आप शुमार कीजिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपको शिकायतें जनता की मिल रही थी तो एक बहुत अच्छे विपक्ष के नाते आपको वो सारी शिकायतें सरकार को सौंप देनी चाहिए थी और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाकर भी रख देनी चाहिए थी। ये तो हुआ ऑब्जर्वेशन नंबर 1। दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपकी खुशकिस्मती इतनी अच्छी है कि आपको जो चेहरा लीड करता है उस पर लोग भरोसा करते हैं। ठीक है, भरोसा करते हैं का कहने का मतलब समझिए कि लोग यहां तक कहते हैं कि अगर हमें पेट्रोल 200 का भी डलवाना पड़ा तब भी हम वोट मोदी को ही देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठाए, उसको घर चलाने में दिक्कत हो रही है और महंगाई के सवाल पर आप टालम टोल करने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से कभी मान ले तो मान ले कि हाँ भाई महंगाई है, हम उस पर काम कर रहे हैं, तो बात अलग हो। नहीं, स्वप्निल, ये तो दो बातें हैं। आर्थिक शास्त्र की बात है, उसके इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स का अपना रूल होता है। अभी टमाटर आलू बिल्कुल सस्ते मिल रहे हैं, अभी आप जानते हैं, तो अभी सस्ताई की बात तो महंगा करेंगे। मेरा निवेदन सुनिए, तेल तो महंगा, मैं यही कह रहा हूँ, तेल खरीदना महंगा हो चला। दूसरी बात यह है कि कच्चे तेल की कीमतें गिरी, दूसरी बात यह है कि लेकिन जो कंपनियों को मुनाफा के नाम पे केंद्र की सरकार ने मैं सवाल कवर कर लूंगा। आरसी साहब प्लीज मेरा साथ दें। सब्जियां सस्ती हो गई। 2 मिनट आरसी साहब। मनीष जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सेब तो महंगा है, तेल तो महंगा है, खाने के लिए जो तेल लेना होता है, भले सोया ऑयल लो या मूंगफली का ऑयल लो। इस बारे में ऐसा तो नहीं है कि चीनी के प्राइस इंडेक्स में जो अभी वो चल रहा था, जिसमें कि सट्टा चलता था खाद्य पदार्थों का, उसमें मालूम पड़ा कि शरद पवार का चीनी के भाव में ज्यादा हाथ है, तो गन्ना वो खरीदते उत्पादक हैं, उससे ऊपर नीचे हो रहे हैं भाव। ऐसी महंगाई से मुक्ति मिल गई है जो काला बाजारी से होती थी, जो इन चीजों से होती थी। अब ये जो मांग और रेट तो बढ़े हैं ना मनीष जी, और बात तो यही है, एक अच्छे विपक्ष होने के नाते अगर आप शिकायतों को साझा करते और सरकार तक पहुंचाते तो उन पर काम होता। लेकिन आपने हर प्रेस वार्ता में सिर्फ बता दिया जिंदा रहने के हालात। ये अब मैं क्या कर रहा हूं, राजस्थान में 12,000 8,000 लोगों की मौत हो गई है, उनको मार दिया गया, निर्दोष लोगों को। 12,000 महिलाओं के 23 महीने में रेप हो गए हैं। तो ये बात नहीं होगी क्या? एक बात। दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने ये कहा था कि हम बिजली के दाम कभी नहीं बढ़ाएंगे, उन्होंने सबसे महंगी बिजली राजस्थान में बेची है, सबसे ज्यादा महंगा डीजल राजस्थान में है। ठीक है, अब ये किस पे आरोप लगाएंगे? आरसी साहब, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, 20 सेकंड में आपको दे रहा हूँ आरसी साहब, अगर जवाब दे पाए तो दे लें, फिर मैं मित्तल साहब के पास जाऊंगा। इनको का जोड़ दिया और इसीलिए कहा मनीष जी देखिए, जैसे ही उन्होंने आपकी तरफ सवाल उठाए मैं आपके पास आ गया, अब आप सवाल उठा रहे हैं, मुझे उनके पास जाने दीजिए। आरसी साहब 20 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, शॉर्ट में जवाब दीजिए, बात सच है। स्वप्निल, मैं कहना चाहूंगा कि मनीष जी को पूछ लीजिए, जब इनके खुद के बिजली का बिल आता है तो राजस्थान की सरकार का कितना अनुदान उस पर आता है। देश के हर व्यक्ति को अगर कोई राज्य के हर व्यक्ति को कोई अनुदान देता है तो राजस्थान की सरकार देती है, और 38 लाख परिवारों का बिल नहीं आरसी साहब एक बात बताइए, देश के हर नागरिक को अपने आप में इतना पूरा होना चाहिए कि वो अपने खर्चे खुद उठा ले या सरकार के अनुदान की ओर ही देखते रहे? कमर्शियल देखिए मैं कहना चाहूंगा, पूछ रहे हैं क्यों लूट बजा रही है। केंद्रीय मंत्री बेबस और लाचार आता है, हरदीप पुरी कहते हैं कि मैं चाहूंगा कि पेट्रोलियम कंपनियां अब मुनाफा उनका खूब हो गया, लूट उनकी खूब होगी, अब तो तेल की कीमतें कम। ठीक है, नहीं, लेकिन मनीष जी मेरा एक सवाल आपसे यह है, आज प्रधानमंत्री मोदी के आने पर आप लोग जितना एक्साइटेड हैं वो तो आपका कार्यक्रम भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपने उसको कैप्चर किया हुआ है वो आपकी मजबूरी क्यों नहीं बता रहा? नहीं 2 मिनट आरसी साहब प्लीज, आरसी साहब अब 2 मिनट रुकिए आरसी साहब। मनीष जी एक मैं आपको भी 20 सेकंड दे रहा हूं, एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रदेश में आ रहे हैं वो बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आपने कैप्चर इस तरह से किया है, वो आपकी मजबूरी क्यों नहीं बता रहा? बोले मनीष जी। जी मैं आपको निवेदन करूं, आदिवासियों के विषय पे द्रौपदी मुर्मू जी को प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाने वाले जो हमारे ठीक है, आप सवाल डॉज कर गए मनीष जी, आप सवाल डॉज कर गए मनीष जी। आदिवासी समाज, ठीक है, आदिवासी समाज, ठीक है मित्तल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मित्तल साहब देखिए, वैसे तो सियासत में रातों रात भी बहुत कुछ बदल जाता है, अगले 1 घंटे में बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन आज की स्थिति हम देखें तो चुनावों के लिए दोनों ही दल पार्शल तैयार है। आप विश्वास मानिए, पार्शली तैयार है, पूरी तरह तैयार नहीं है।
मित्तल साहब, क्लोजिंग कमेंट। नहीं स्वप्निल, मेरा ये मानना है कि क्या नाम से जो दोनों ही दल है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये क्या नाम से तैयार है। ऐसा नहीं है कि तैयार नहीं है, ये पूरी तरह तैयार है। लेकिन जो सबसे बड़ी मैं स्थिति इस समय देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ आम आदमी पार्टी की और आरएलपी की। यदि आम आदमी पार्टी और आरएलपी ने अपने क्या नाम से उम्मीदवार बड़े मुस्तैदी के साथ उतारे, तो ये जो राजस्थान का जो क्या नाम से चुनाव होगा जो दिसंबर में 2023 में, मुझे लगता है कि बहुत ही चौंकाने वाला चुनाव होगा। और इसमें दोनों पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों को क्या नाम से गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन अब तक तो राजस्थान ने हमेशा तीसरे धड़े को नकारा है। उनका उदय नहीं होने के बहुत से कारण रहे हैं। नहीं स्वप्निल, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, चाहे वो छोटे रूप में ही दर्ज करवाई, तो हार का कारण किसका बना? कांग्रेस हार का कारण बना। और राजस्थान में भी वो उसी मुस्तैदी के साथ में, उसी तरह से प्रचार अभियान के साथ में सक्रिय हैं। चलिए, शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।